हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज हमारे चैनल में मौजूद हैं देश की युवा नेता जो कि छोटे छोटे चुनावों को जीत करके बड़े चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। तो आइए आप सभी को उनसे मिलवाते हैं और कुछ बातें करते हैं। हाँ जी मैडम, नमस्कार आपको भी। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। तो मैडम, आपको बड़े चुनाव का आइडिया कैसे मिला? देखिए, आप जो ये बड़े चुनाव की बातें कर रही हैं, तो बड़े चुनाव को लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे चुनाव तो बड़ी आसानी से जीत लिए हैं। और इन छोटे छोटे चुनाव को जीतने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब बड़ा चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मैं ये बड़ा चुनाव जरूर जीतूंगी। Amazing! मैडम, आप बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, बड़े चुनाव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जिस तरीके से चुनाव बड़ा है उसी तरह मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी बड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी जीत पक्की होगी। मैडम, आपके दिमाग में चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे आया और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं कि आप ही चुनाव जीतेंगी? देखिए, ये चुनाव लड़ने का मेरे दिमाग में आइडिया, मतलब कि मैं स्टार्टिंग से आपको अगर बताऊं तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, छोटे क्लास में थी, तो जब भी मुझसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, तो कभी तो मैं कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं कहती थी पुलिस बनूंगी, कभी इंजीनियर बनूंगी, कभी साइंटिस्ट बनूंगी, कभी पायलट बनूंगी। हर वक्त समय के अनुसार जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, तो मेरे दिमाग में जो भी परिवर्तन आ रहा था, समय के हिसाब से मेरे इरादे चेंज होते जा रहे थे। लेकिन बीच में मैंने देखा कि न्यूज़ में कि नेता लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं और सुना कि नेता लोग इतने पढ़े भी नहीं होते हैं, कम पढ़ाई में ही वो बड़े घोटाले करते हैं, करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना नेता ही बना जाए। मेरे दिमाग में नेता बनने का आइडिया घर कर गया। जी मैडम, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप पहले ये बताइए। जी, मैंने जिस तरह बताया कि मुझे पता था कि नेता लोग पढ़ाई कम किए होते हैं, तो मैंने सिर्फ 8वीं पास ही की है। अच्छा मैडम, अगर आप जीत जाती हैं इस बार चुनाव, तो आप जनता की बेरोजगारी के लिए जनता की बेरोजगारी कैसे दूर करेंगी? देखिए, आप लोगों की बेरोजगारी का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन अपनी बेरोजगारी में 100% दूर करूंगी, जिसलिए मैं नेता का चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। अगर मैं 1 या 2 घोटाले भी कर लूंगी ना, तो मैं करोड़ों की संपत्ति हड़प लूंगी और अपने साथ अपने घर परिवार, अपने मायके वालों की भी गरीबी दूर कर दूंगी, बिल्कुल से। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, 7वीं फेल! चुप! एक शब्द नहीं बोल। जो ये भ्रष्टाचार, जो ये करप्शन है, आप इसको किस नजर से देखती हैं? कहाँ है करप्शन, कहाँ है भ्रष्टाचार? हमारे देश में इतनी ईमानदारी है, आप करप्शन करप्शन कहाँ है? करप्शन दिखाइए तो जरा। अपना काम कराने के लिए जाते हैं, टेबल के नीचे से जब क्या कहते हैं, वो खुद पैसे दे करके लोगों के जेब गरम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पैसे दे रहे हैं तो उनके काम हो रहे हैं ना। ये ईमानदारी तो देखिए हमारे यहाँ के लोगों की, कि अगर लोग आपको मतलब कि पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले उनके काम भी तो हो रहे हैं। जो काम महीनों लगने को, वो काम उनके 2 दिन में, 1 दिन में ही हो जा रहे हैं। तो ये ईमानदारी है, इसे करप्शन नहीं कह सकते हम। मैडम, देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो क्या आप वैकेंसी वगैरह जीतने के बाद वैकेंसी वगैरह कुछ निकालेंगी आप? जी, मैंने भी सोच रखा है कि जीतने के बाद वैकेंसी मैं भी निकालूंगी। मैं किसी भी नौकरी चाकरी को लेकर के वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली हूँ। मैं शादी ब्याह को लेकर के वैकेंसी निकालूंगी, क्योंकि आजकल शादी ब्याह में भी बेरोजगारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लड़कियों की बात करें तो देश में लड़कियों की कमी हो रही है, लड़के ज्यादा हैं, तो उनके विवाह आदि में भी बेरोजगारियां बढ़ रही हैं।
हमने समाज में जो भी देखा अभी तक, तो लोगों का यही कहना है कि आप जीतने के बाद हमारी शादी करवाइए। तो मैं 1 लाख वैकेंसी निकालूंगी। जनरल वालों का केवल 1000 ही होगा। इसमें ये होगा कि 18 से 35 साल की उम्र वाले लड़के ही इसमें इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और उनकी हाइट भी 5 से 5.5 फुट, इससे ज़्यादा नहीं। जनता को आप किस नज़र से देखती हैं? जी, चुनाव के समय सारी जनता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक संदेश देना चाहती हूँ कि चुनाव उन्हें ही जिताएं जिनके पास अपना घर हो, अपना बंगला हो और गाड़ी हो। वो नहीं लड़ाते हैं, किसी गरीब नेता को चुनाव लड़ाते हैं तो वो जीतने के बाद पहले वो अपनी बेरोजगारी दूर करेंगे। पहले शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कहना क्या चाहते हो? वो अपने लिए स्कॉर्पियो की व्यवस्था करेंगे, पहले वो अपने लिए स्कॉर्पियो खरीदेंगे। और मेरे पास तो देखिए सब कुछ है। मेरे घर के बाहर स्कॉर्पियो भी खड़ी है, वैगनआर भी है। तो आशा है कि आपकी जनता हमें ही जिताएगी, और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी बेरोजगारी मैं दूर कर दूंगी। देखिए, जहाँ तक जनता की बेरोजगारी का सवाल है, मेरे दिमाग में आइडिया तो बहुत आते हैं, मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ। जब मैं सोचती हूँ तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आपकी बेरोजगारी मैं दूर करूँगी। अपनी बेरोजगारी के साथ साथ मैं आपकी बेरोजगारी को भी दूर करने का वादा करती हूँ। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए, और आशा है कि आप ही चुनाव इस बार जीतें। एडवांस में चुनाव जीतने की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को। समझ रहे हो?